मीडिया के जरिए लगातार आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी, आपके स्कूल पर, ज़मीन पर, जगह जगह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको क्या कहना है आपका? देखिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जो दिन रात बस उसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ कर सकते हैं, कहाँ कुछ कर सकते हैं। मैं इनको चैलेंज भी करता हूँ और इनको बड़ी स्वीकार्यता के साथ इनसे कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन की जो भी कुछ प्रॉपर्टीज और कमाई है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरा घर हो, या जो भी कुछ इनको लगता है गांव तक, एक एक प्रॉपर्टी की विधिवत इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा तो दोबारा कोई भी कुत्ते बिल्ली की तरह भूखने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने पारदर्शिता के साथ जीवन को जिया है, आज भी जीता हूँ। मेरे को इस अपने घर को छोड़े हुए आज 44 ईयर हो गया, 44 साल से मैं प्रदेश में रह रहा हूँ। यानी मैंने अपनी जिंदगी के शुरू होने से पहले शुरू हुआ था और समापन की तरफ आ चुका हूँ, आज उस शेष तक पहुंचा हूँ। मेरे अगर तमाम प्रयासों के बाद अगर कुछ जीवन में मैंने बनाया तो मेरी ईमानदारी के साथ और अपने मेहनत की कमाई से और एक एक पारदर्शिता के साथ। मेरे एक भी इंच जगह आप देखेंगे कि मेरे जो काउंसलर का मैं वहां पर रिपोर्ट देता हूँ उसमें पूरा होगा, मेरी ITI रिटर्न में होगा और मेरे जीवन में तो है ही, जो सब जानते हैं, मुझे उनसे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि ये लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं ये घूम के अपनी तरफ देख क्यों नहीं रहे, इन्हें अपने आप समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल में आए थे, गलत कह रहे हैं। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी साहब, मैं तो ट्रेन से आया था। लेकिन ईश्वर की कृपा, लोगों का आशीर्वाद, मेरी मेहनत कि मैं कोठी और मकान में रह रहा हूं। मैंने अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचा, मेरी अपनी जमीन है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी को आहत हो, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इन चीजों मत पड़िए। और अगर सोच रहे हैं और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये मालूम क्या हो रहा है, ये लोग उस बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जो मैंने एक्चुअल सामने लाने की कोशिश की है। और बुराड़ी का एक एक व्यक्ति जानता है कि वो जिस जगह के लिए मैंने बात किया है वो 4000 गज समथिंग वो ग्राम सभा सरकारी जमीन है और वो जनता के हितों के लिए है। उसको माननीय इस क्षेत्र के विधायक जी ने स्वीकार भी किया है कि मैं वहां पर किराए पे रहता हूं। श्रीमान जी, मेरा दो ही चीज है उनसे, आप अगर किराए पे रह रहे हैं और आप जानते हैं कि ग्राम सभा की जगह है तो फिर आप रह क्यों रहे वहां? आप जानते हैं कि सरकारी जमीन पे उसने कब्जा किया है तो आप उसमें संरक्षण दे क्यों रहे? आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक सरकार थी, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, आप यहाँ विधायक थे और 2018 में डेमोलेशन भी हुआ था। आपको पता है इससे पहले यहाँ से विधायक माननीय श्री कृष्ण त्यागी जी थे, आज नहीं है दुनिया में। उन्होंने साफ यहाँ पर करा था कि यहाँ कुछ नहीं बनने दूंगा, पार्क बनवाऊंगा, ये सरकारी जगह है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बार बार नोटिस SDM के आ रहे हैं, आपकी सरकार थी इसलिए आप बराबर SDM को भी दबाए जा रहे थे, DM को दबाए जा रहे थे। और हद तब हो गई जब आपने अपना बोर्ड लगाकर वहां कार्यालय खोल दिया, फिर आपने आवास बना दिया, संरक्षण नहीं दिया तो क्या किया आपने? लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक एक लोग इस बात को जानते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर सरकारी नहीं है तो सरकारी अधिकारी जवाब दे दे, ये सरकारी नहीं है, आपको क्लीन चिट मिलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं, ये बार बार मुद्दा नहीं उठना चाहिए, बार बार इशू नहीं उठना चाहिए, ये सरकारी है या नहीं है। यदि है तो इसको खाली करना चाहिए, डेमोलेशन होना चाहिए। और यदि नहीं है तो सरकार द्वारा इनको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, DM साहब को सर्टिफिकेट देना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये जगह ऑलरेडी क्लीन है। कोई क्यों उंगली उठाएगा, क्यों परेशान हो लोग? वो लोग परेशान है जो अन्य लोगों ने वहां प्लाट खरीद लिए हैं, मकान बनाए, वो डरे हुए सहमे हुए हैं। उनकी डर और सहम निकलना चाहिए, या तो स्पष्टता होनी चाहिए या उनका डर निकलना चाहिए। मेरा मतलब केवल इतना है, मेरे किसी प्रॉपर्टी पे या किसी व्यक्तिगत हाथ पहुंचाने का नहीं है। लेकिन श्रीमान जी, जब मेरे ऊपर लोग तुम्हारे तमाम वीडियो बना बना के झूठे रोज डाल रहे थे तो आपको तकलीफ नहीं हुई, तब आपको मजा आ रहा था। जब आपके लोग, और अभी भी आपने पूरे मीटिंग करके मेरे पीछे लगाया है, बुराड़ी के और किसी नेता में हिम्मत है तो दिखा के दिखाइए कर करके। केवल मैं एक शरीफ सज्जनता से रहने वाला आदमी, मुझे आप गरीब आदमी समझ करके मुझे कमजोर समझते हो, इसलिए आपने मेरे पीछे सबको लगाया है। स्कूल कहां से बन गया? फॉरेस्ट की जमीन है। मैं कह रहा हूं फॉरेस्ट की अगर है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट के स्कूल में जगह होगी तो शायद कोई खसरा नंबर होगा। फॉरेस्ट की होगी तो 2-4 खसरा होंगे, एक खसरा होगा और मकान होंगे और कॉलोनी होगी और एरिया होगा, या वो केवल उतनी सी जगह होगी जहां पर स्कूल बना है। शर्म आनी चाहिए तुमने पूरे हरित बिहार के लोगों को कटघरे पे खड़ा कर दिया।
मुझे इससे एतराज नहीं, वो जितने मर्जी चैलेंज करते हैं। मुझे एतराज जो बात की है, इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अभी इन्होंने ये कहा कि इनको सीएम ने बुलाया, उन्होंने समझाया, इसलिए कोई सीएम ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे संगठन पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे एक बात को बुरा लगा। पहली बात, आपने एक अपने आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, आप बैठे हो विधायक, सारे लोग जिम्मेदार लोग हो, वहां एक जेंट्स पुरुष को आपने उसका जेंडर चेंज कर दिया, उसको महिला बना दिया। आपने उसको महिला बनाने के बाद उसको चुन्नी उड़ा करके आपने उसका नाम रेखा रखा, रेखा जी, यानी टारगेट आपने सीएम को किया। तो आपने पुरुषों का भी अपमान किया जेंडर बदल के, और महिला का इलाज कर रहे हैं आप डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन करके, यूनिफॉर्म आला लेकर बैठे हैं। क्या आपने एमबीबीएस किया है? क्या आपने डॉक्टरी पढ़ी है? आपने पहन कैसे लिया? आप दूसरे का यूनिफॉर्म आपने प्रयोग कैसे किया? और आपने उसको किया, और उस यूनिफॉर्म को पहन करके आप वहां मजाक बना रहे डॉक्टर का, और रेखा जी कैसे हो, कैसा इलाज हो रहा है, और वो चीज कर रहा है। एक महिला को मान लें कि उसका जेंडर चेंज हो गया था और वो महिला बन गई थी, तो क्या कोई डॉक्टर, मैं तमाम दिल्ली और देश के डॉक्टर से भी अपील कर रहा हूं, मुझे दुख है इस बात के लिए कि एक डॉक्टर्स का इतना उपहास किया गया और हाथ रख रख करके कहा जा रहा। क्या कोई डॉक्टर इस तरह से करता है? क्या कोई डॉक्टर ऐसे महिला के पेशेंट के ऊपर ऐसे हाथ रख करके सहराता सर से लेकर पीठ तक कैसे, और मजाक उड़ाता, हंसता है और हंस खेल करके उसमें उपहास करता है? ये एक साथ एक नहीं कई उपहास किए गए। एक नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए बच्चों से पूछे उनकी कितनी जीवन की तपस्या लगती है, रात दिन सोते नहीं। जिसका नीट एग्जाम नहीं निकलता है ना, बच्चे रो रो करके परेशान होते, घर में माँ बाप के सामने आते हुए अपने आप को कतराते हैं, और वो नीट एग्जाम निकाल के जब वो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और वहां तक जाते हैं, आधी जिंदगी, अपनी आधी जिंदगी खेलने की और मौज आनंद की वो पढ़ते पढ़ते रात दिन निकाल देते, तब कोई डॉक्टर बनता है। पिछले 3 दिन से जो तमाम नीचे से निकले हुए, मैंने बताया था गोभी में गर्म तेल डालते उसमें से तमाम निकल पड़े थे, ऐसे तमाम निकले हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि और कहीं पर बोल के दिखा दे, गुलाब सिंह खा लेना मेरे को, गुलाब सिंह को। मैं नहीं डरने वाला, न झुकने वाला, क्योंकि मैंने ना तो गलत काम किया है, न मैं गलत काम करता हूं, न मैं करने की इच्छा रखता हूं। लोग अपनी सीट जीत नहीं पाए, वो पूरे सीट की जिम्मेदारी ले रहे, तो सॉरी यार, मत पड़िए चक्कर में। गुलाब सिंह को ना जाने कितने चैलेंज मिले और मिलते आए, आगे भी मिलते रहेंगे। मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं किसान का बालक हूं। गेहूं का बीज बो करके जो पौध उभरती है, वो जब तैयार होता है वो फसल का बच्चा हूं। मैं कहीं आर्टिफिशियल नहीं हूं कि मुझे कोई जैसे कि लोग आर्टिफिशियल आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बुरा लगे तो फिर से एक वीडियो डलवाना, 10-20 और लगा देना मेरे पीछे, और फिर मैं जवाब दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय जय भारत, वंदे मातरम।